हेलो एवरीवन। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज के मार्केट का हम एनालिसिस करेंगे किस तरीके से मार्केट ने कामकाज किया है, किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते तो कहाँ पर कितना फ़ायदा होता, कितना नुकसान होता है, ये लाइव बैक टेस्टिंग करके दिखाया जाएगा स्टॉक मार्केट की साइट पर। अब हम मार्केट के डेली चार्ट फ्रेम खोल रखा है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का आप देखोगे कि 4 दिन से मार्केट बिल्कुल ग्रीन कैंडल तो बना रहा है, लेकिन साइडवेज है। और आपने देखा कि ये जितनी भी कैंडल बनी है, 1 2 3 4, तो कहीं न कहीं शॉर्ट स्ट्रगल या शॉर्ट स्ट्रेडर वाले को फायदा हुआ है। इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो कहीं 9 दिन की कैंडलों में देखें तो शॉर्ट स्ट्रगल वाले को पैसा मिला है। अब जब आप मार्केट साइडवेज और यदि वो किसी भी साइड मोमेंटम करेगा तो कहीं न कहीं एक अच्छा प्रॉफिट बनने के चांस है, पहली कंडीशन। अब बिल्कुल देखो एक रेंज में है, बिल्कुल मार्केट किस में है, एक रेंज में है। अब ये रेंज जिस भी साइड तोड़ेगा मार्केट में एक मोमेंटम आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि शॉर्ट स्ट्रगल या शॉर्ट स्ट्रेडर वाले को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। अब वो कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो सकता है। और दूसरा, मंथली नहीं है, मंथली एक्सपायरी जब चालू होगी तो कहीं न कहीं एक ट्रेंड किसी और आ सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस ओर आता है। हमने देखा है कि ये डेली का जो एक चैनल क्रिएट हो रहा है, ये देखिए, ये डेली का क्या हो रहा है, एक चैनल क्रिएट हो रहा है। तो इससे हम अभी, तो यहाँ पर मार्केट यदि इस लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे की साइड आता है तो शार्प मूव आएगा। और ये 4 दिन की कैंडल को यदि ये मार्केट ऊपर जाता है तो चांस है कि यहाँ तक मार्केट में मूव आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज रहेगा, उसके बाद जब मोमेंटम आएगा तो एक न्यू हाई मार सकता है, पहली कंडीशन। चलो अब हम इसको मार्केट का आज एनालिसिस करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम डालते हैं। 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम डाला तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ, कैसे कामकाज हुआ। तो देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ। पहली 5 मिनट की कैंडल ये बनी, अगली कैंडल रेड इनसाइड कैंडल। फिर ये कैंडल ने कहीं न कहीं दिखा दिया कि भाई मैं ऊपर की ओर जा सकता हूँ। अब आपको पता है प्रीवियस डे का हाई ये है, और ये हाई तोड़ेगा तो न्यू हाई, यहाँ तक रेजिस्टेंस जाने का चांस है मार्केट का। ये तो आप जानते हो कि मार्केट यहाँ तक जाने का, ये तोड़ेगा तो यहाँ तक जाएगा। हम यहाँ पर कहीं न कहीं ये देखो 9:31 पर यहाँ से यदि हमने बुल कॉल स्प्रेड अपनाई होती, और ये कैंडल है आपकी 10:30 बजे तक की, और 9:30 से 10:30 तक, तो हमें बुल कॉल स्प्रेड में कितना फ़ायदा हुआ होता। और मार्केट यहाँ पर हम गए और वापस आए और स्ट्रैंगल भी अपनाया होता तो एक्सपायरी के दिन कितना बेनिफिट हुआ। हम दोनों ही बुल कॉल स्प्रेड और शॉर्ट स्ट्रैंगल दोनों ही स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, देखेंगे, क्योंकि आज मार्केट बुल में भी रहा है। तो बुल कॉल स्प्रेड से कितना फ़ायदा होता, और हम देखेंगे कि यहाँ से बुल कॉल स्प्रेड एक लेना और बेचना भी होता है। ये नहीं है कि उसको रख के शाम तक रखना है, नहीं। ये भी है कि स्कल्पिंग है, यहाँ से हम 10:30 बजे तक इसको ट्रेड में, यहाँ पर आपको ट्रेड देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनी। तो कहीं न कहीं हम क्या है कि यहाँ देखते हुए इस कैंडल पर हमें निकल जाना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है जी, अब आ जाओ। अब हम बैक टेस्टिंग करते हैं टुडे की। यहाँ से इस कैंडल पर से 9:31 से लेकर के 10:30 बजे तक जब ये कैंडल ने बना दी हो, 10:36 तक देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं बैक टेस्टिंग करके। पहले हम करते हैं मार्केट बुलिश की साइड, क्योंकि हमें पता चल गया कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा तो बुल कॉल स्प्रेड। अब बुल कॉल स्प्रेड आपको स्ट्रेटजी ये दिख रही है। इस स्ट्रेटजी में हमने सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पर
हमने 9:31 का टाइम फ्रेम डाल लिया है और हम बुल कॉल स्प्रेड करेंगे अभी 9:30 से 10:30 तक 1 घंटे के लिए। देखेंगे अब कितना इसमें प्रॉफिट रहा होगा अगर हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई होगी। लाइव टेस्टिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको मतलब बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर हमने क्या है, एट द मनी 46,700 की कॉल बाय करी है और OTM 47,200 की कॉल शॉर्ट करी है, 18 रुपये की शॉर्ट करी है और 165.5 की बाय करी है। ठीक है, और आज एक्सपायरी का डे था तो हमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैंने कहा है कि ये दोनों ही स्ट्रेटजी एक्सपायरी के दिन आपको अप्लाई नहीं करनी है, मेरी ये सलाह रहती है। लेकिन यदि हमने अप्लाई भी की होती तो कितना प्रॉफिट कितना क्या रहा वो हम आज विश्लेषण करके देखते हैं। तो देखते हैं कि अब टाइम फ्रेम हम हर आधा आधा घंटे का बढ़ाते हैं और 10:30 तक बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ 700 का प्रॉफिट, 10:30 बजे तक भी हमारा कहीं न कहीं 730 रुपये का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। कितने का? 730 रुपये का। एक लॉट पे काम चल रहा है, ये 2 लॉट की बात नहीं है, 1 लॉट के। ठीक है, अब मान लिया जाए हम इसी जगह 9:31 पे ही शॉर्ट स्ट्रंगल अपनाया होता तो हमें लास्ट 2:50 तक कितना प्रॉफिट हुआ होता। तो हम यहाँ पर आते हैं और हम अपनाते हैं न्यूट्रल पे जाते हैं, न्यूट्रल के बाद में हम जाते हैं शॉर्ट स्ट्रंगल। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रंगल हमने अपनाया और शॉर्ट स्ट्रंगल में हमें देखेंगे कि 2:50 तक हमें कितना प्रॉफिट रहा होता तो हमें कहीं ना कहीं 546 रुपये का प्रॉफिट होता। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि हमें अगर वो स्ट्रेटजी बुल कॉल स्ट्रेटजी है उसमें कितना प्रॉफिट रहा होता अगर हम शाम तक बने रहते तो देखो वो स्ट्रेटजी है उसमें निकलना भी होता है। तो हम आपको चाहो तो वो दिखा सकते हैं, जैसे कि देखो बुल कॉल स्प्रेड 9:31 पे डाल दिए। अब हम इसको 2 बज के और मैं 50 मिनट तक लेता हूँ क्योंकि 50 के बाद में मार्केट में मूवमेंट हो तो इसमें कहीं न कहीं 847 रुपये 22 रुपये का घाटा होता। लेकिन हमारा ये होता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बुल कॉल स्प्रेड में आपको एग्जिट भी होना होता है, एक तरह से स्कैल्पिंग मानो आप कि स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अचानक मामले से अगर विपरीत दिशा में मार्केट चले जाता है तो हमें इतना लॉस नहीं होता और हम कहीं न कहीं एग्जिट करने की संभावना होती है कि हमें एग्जिट करने का हमें मौका मिलता है इस स्ट्रेटजी। ओके, और हम ट्रेंड में बने रहने का भी मौका मिलता है इस स्ट्रेटजी। तभी तो मैं कहता हूँ बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड दोनों स्ट्रेटजी बियर डाउन के लिए बुल कॉल स्प्रेड बुल मार्केट के लिए अच्छे होते हैं, न्यूट्रल के लिए शॉर्ट स्ट्रगल अच्छा रहता है। अब मार्केट को प्रेडिक्ट करना आपके हाथ में है कि मार्केट किस साइड जाएगा। ठीक है, अब हम बता देते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर हमने बुल कॉल स्प्रेड अपनाई होती तो यहाँ पर हमें 700 रुपये का 800 रुपये का फायदा नज़र आता है एक कॉल पे, एक लॉट पे, सॉरी एक लॉट पे। और यहाँ पर हमने स्ट्रगल अपनाया होता तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, तो हमें कहीं कहीं 500 रुपये का प्रॉफिट नज़र आता है। तो हमने शॉर्ट स्ट्रगल के बारे की बात कर लिया और शॉर्ट बुल कॉल स्प्रेड के बारे में भी बात कर लिया और एंड तक यदि बुल कॉल स्प्रेड में बने रहते तो हमें 850 रुपये का नुकसान होता। ओके, अब कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है इसी के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। आज का एनालिसिस हमने कर लिया, डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर लिया। अब 5 मिनट में देखो, एक ये नैरो रेंज में 4 दिन से कामकाज मार्केट कर रहा है और मार्केट जिस भी साइड जाएगा आप देखना, मार्केट जिस भी साइड जाएगा एक आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, आपको मौका मैं एक डेली का चार्ट फ्रेम लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लिया जाए
कि 4 दिन से ये है। अब इनमें शॉर्ट स्ट्रगल का फायदा, अब ये मार्केट जिस भी यहाँ खुला और यहाँ से यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो वही ये हाई तक आपको मौका मिल सकता है शायद। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अब आता है हम कल का मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। हमने आपको बताया था जब कल की वाली वीडियो देखी होगी कि भाई ये वाला हाई है प्रीवियस डे का, ये अगर क्रॉस करता है तो इस हाई तक मार्केट जाने की संभावना रहती है, और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से और यहाँ तक के बीच में ही एक्सपायर होने की संभावना होगी बैंक निफ्टी की। और वही काम हुआ है मार्केट में, देखते जाओ आप, यही एक्सपीरियंस काम करता है। तो ठीक है, अब ये जैसे हाई क्रिएट किया, ये यहाँ तक जो निकल गया उसको बेनिफिट लेके निकल गया, और बुल को स्प्रेड जो बना रहा है वो लॉस लेके निकल गया। शॉर्ट स्ट्रगल वाले में मैं बेनिफिट लेके गया, शॉर्ट स्ट्रगल वाले ने भी पैसा बनाया। कुल मिलाकर के शॉर्ट सेलरों के हाथ में मार्केट रहता है, उन्होंने प्रीमियम गलाना होता है उनको। ठीक है जी, अब कल क्या प्रेडिक्शन है ये बताते हैं। कल की प्रेडिक्शन ये रहेगी कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ है। अब मार्केट इस रेंज और इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं भी ओपन रहता है या कहीं भी घूमता है तो हमें नो ट्रेडिंग जोन होगा। ओके, नो ट्रेडिंग जोन। जैसे ही मार्केट ये लो टूटता है तो हमें ये लेवल मिलेगा, और ये लेवल अगर टूटता है तो मार्केट में फिर साफ सेलिंग नजर आएगी। ठीक है, और अगर मार्केट यहीं पर गैप डाउन ने खुल के गैप अप खुल करके यहीं पर मार्केट खुलता है, और खुलने के बाद मार्केट ऊपर की साइड जाता है और ये 4 दिन का हाई को क्रॉस करता है तो मार्केट अप साइड में भी जा सकता है बहुत अच्छा। ठीक है, तो अप साइड में भी और डाउन साइड में तो हमें सबसे अच्छा ट्रेड इसके नीचे मिलेगा। ओके, इस रेंज के बाद, और इस रेंज को तोड़ता है तो यहाँ से मार्केट आकर के वापस भी जाने की संभावना हो सकती है, और यदि यहाँ पर मार्केट रुके नीचे आता है तो शार्प मोमेंटम सेलिंग का देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं मार्केट आज सुबह खुला, ऊपर गया, फिर वापस आया, और वापस आने के बाद ये दो, लेकिन कहीं न कहीं ये एक आपको शूटिंग स्टार दिख रही है 5 मिनट के टाइम पर। अब ये है कि जब तक ये शूटिंग स्टार के ऊपर मार्केट जब कामकाज करना शुरू करेगा तो एक न्यू हाई अच्छा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसे ये जो भी आप पोजीशन में बने हुए हैं, अगर इससे नीचे मार्केट जाता है या गैप डाउन खुलता है तो प्लीज़ मार्केट से बाहर हो जाइए, और इन दोनों के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है, इसे कहेंगे नो ट्रेडिंग जोन। और इसके बीच में हम शॉर्ट स्ट्रगल विधि अपना सकते हैं, लेकिन नहीं अपनानी, क्योंकि वन साइड जिस भी साइड मूव आ गया तो शॉर्ट स्ट्रगल वाला कल ट्रैप हो सकता है 100%। और कल के दिन क्या है, प्रीमियम इतना गिलेगा भी नहीं, तो शॉर्ट स्ट्रगल विधि काम नहीं करती इतनी ज़्यादा। तो प्लीज़ कल आप बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड की तरफ काम काज कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा एनालिसिस और मेरी बैक टेस्टिंग यदि पसंद आई हो और रोज ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, व्यू जितने 10 लोगों में भेजो भेज सको, सब्सक्राइब बढ़ाओ, लाइक करो और कमेंट करो, जिससे मुझे पता लगे कि आपका मेरा एनालिसिस कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को मेरा एनालिसिस देखने के लिए। और कल का मैंने जो बताया प्रेडिक्शन, इसके और इसके बीच में यदि मार्केट खुलता है और जिस भी साइड मार्केट जाता है हम उसी साइड ट्रेड लेंगे, वरना नहीं। ओके, याद रखना इस बात को कल के लिए। धन्यवाद आप सभी का। लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।